And my supply bag is gone! Salah! Salah! मेरा बेटा ज़ैन, अगर उसको तुम्हारी जरूरत पड़े, ख्याल रखोगे तुम? Yes sir! Yes sir! कहाँ? क्या ऑर्डर सर? मंजूर है? मंजूर है सर। मुझे तुम पर फख्र है। नो सर प्लीज प्लीज सर, ऐसा ना करें सर। सर प्लीज प्लीज एक्सेप्ट माय लास्ट सैल्यूट सर। प्लीज सर, सर हम निकल जाएंगे सर। सर सर नो। वतन से इश्क क्या होता है। एक वादा किया था अपने दोस्त से, जिसको निभाना था। ज़ैन, तुम्हारे वालिद के साथ काम करता था मैं। एक हादसा हुआ। तुम्हारे वालिद, उन्हें लगा मेरी जान उनकी जान से ज्यादा कीमती है, और मैं नहीं जानता उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। मुश्किल तरीन हालात में मौत की आंखों में आंखें डालकर सुकून से खड़े रहते थे, हमेशा दूसरों के लिए, अपनी जात से पहले। मुझसे मिलने का बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ियाद। मैं आपकी रिसर्च बहुत अरसे से फॉलो कर रही हूँ। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस सारा। डॉक्टर ज़ियाद, मैं आपसे ज़ैन जुल्फ़िकार के बारे में बात करना चाहती हूँ। You mean मेजर ज़ैन? वो मेरे दोस्त तैमूर का बेटा है, मेरी बहन उसकी माँ थी। आपको तो पता होगा इन चीजों का। आप प्रोजेक्ट गाजी से मुंसलिक थे और मैं आपसे उसके बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती थी। प्रोजेक्ट गाजी रिजेनरेटिव सलाहियतें, गैर मामूली ज़हानत, ताकत, रफ्तार, रिकॉग्निशन। चंद ही लोग थे जो चुने गए थे उस प्रोजेक्ट के लिए, और उसके बाद हमारे सामने इम्कानात की एक हैरत अंगेज दुनिया रोशन हो गई थी। आप एक नजरियाती और उसूल परस्त इंसान लगते हैं। अगर मैं ना होता तो पाकिस्तान में काम ना कर रहा होता। फिर प्रोजेक्ट गाजी क्यों छोड़ा आपने? मेरे दोस्त तैमूर की शहादत के बाद प्रोजेक्ट गाजी मेरे लिए बेमानी हो गया था। उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई थी। और अब जब C12 मेजर ज़ैन को असेस कर रहा है, प्रोजेक्ट गाजी को एक नया उम्मीदवार मिल गया है। उसकी जेनेटिक हिस्ट्री को देखते हुए ये कोई हैरत अंगेज बात नहीं है, और मेरा ख्याल ये कि उसकी सलाहियतों में जो कुछ भी होगा बहुत हैरानकुन होगा। बिल्कुल सर। यकीन रखिए मैं सारा इफ्तिखार कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ज़ैन की हिफाजत करता रहूंगा। डॉक्टर ज़ियाद, मेरे जज्बात चाहे जो भी हों, मेरा काम तफसीलों से ताल्लुक़ रखता है।
लेकिन एक बात पर मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि प्रोजेक्ट गाजी के सिपाही हीरोज थे। सुनकर खुशी हुई। अभी रिपोर्ट आई है कि शहर की एक कमर्शियली इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को मुसल्लह अफराद ने कब्जे में ले लिया है और अफरा तफरी का आलम है। मुसल्लह अफराद ने बिल्डिंग पर कब्जा करके शहरियों को यरगमाल बना दिया है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मौके पर पहुंच चुकी हैं। Have unleashed some sort of gas on the hostages. Major Zen, take Alpha team and secure the second floor. Alpha team is down, sir. I repeat, Alpha team is down. This is Echo 09. We have hostiles moving in.
टावर्स के अटैक में एसएसजी फोर्सेस की कामयाबी। एसएसजी फोर्सेस ने मुसल्लह अफराद का सामना किया जो मास्क और बुलेट प्रूफ आर्मर पहने इस एक्सक्लूसिव फुटेज में नजर आ रहे हैं। सर मेजर जैन ब्रिगेडियर तैमूर का अकलौता बेटा है। ब्रिगेडियर की शहादत के बाद उसकी वालदा अपने भाई डॉक्टर जियाद के साथ रहने लगी थी। वो सिर्फ 10 साल का ही था कि जब उसकी सलाहियतें जाहिर होना शुरू हो गई थी। जैन, उसकी वालदा और डॉक्टर जियाद हाईवे पर थे। ट्रक कहां से आया किसी को पता ही नहीं चला। ड्राइवर कई दिनों का जागा हुआ था। उसकी वालदा की मौत के बाद डॉक्टर जियाद के पास उसके लिए कभी टाइम नहीं था। मेजर जैन भी वैसी ही सलाहियतों का मुजाहरा कर रहा है जैसे उसके वालिद ब्रिगेडियर तैमूर में थी, और उसके पास तजुर्बा नहीं है। सोल्जर डॉक्टर जियाद। डॉक्टर जियाद, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें मुझे डॉक्टर कहकर बुलाने की कोई जरूरत नहीं। 1 साल के बाद मुझे मिले हो और फिर वही डॉक्टर जियाद। भाई तुम मुझे कुछ और कहकर भी बुला सकते हो। अंकल जियाद, मामू। सॉरी सर, शायद आदत सी हो गई है। मुझे पता चला है कि तुम्हारा मिशन काफी सक्सेसफुल रहा। Congratulations. अनफॉर्चुनेटली सर मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है, सब धंधा सा है। This is called trauma. ज़हनी और जिस्मानी शॉक। तुमने वहां होस्टेजेस को बचाया, 20 मर्सनरीज को मार डाला। वैसे तुम्हें वहां पूरे माहौल में किसी किस्म की गैस का एहसास नहीं हुआ? किस किस्म की गैस सर? वहां दर्जनों के रजिस्टर पड़े हुए थे। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? शायद इसीलिए मिलिट्री ने मुझे कंसल्टेशन के लिए बुलाया है। कैसे हैं सर? तुम कैसे हो अरमान? ठीक सर। सर जैसे आपको पता है, पिछले 6 महीनों में हम 3 ऐसे इंसिडेंट्स देख चुके हैं जिनमें टॉक्सिन गैस यूज की गई। जैसे कि 3 दिन पहले हॉस्टेज सिचुएशन में सेम पैटर्न सर, मास्क्ड असेलेंट्स ड्रेस्ड इन ब्लैक। हम जिस ग्रुप को ट्रैक कर रहे हैं वो एक शख्स को टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। C12 is there to combat threats that are unusual in nature. Any leads? One sir, a name. What name? Qatan. Qatan. This isn't a usual opponent. Rumors हैं कि उसके पास स्पेशल सलाहियतें हैं। Special सलाहियतें? सर रूमर्स हैं कि वो लोगों की सोच पर काबू कर सकता है अगर चाहे। What's your source? प्रोफेसर इजहार सर, कर्नल सालार will rendezvous with him at 1700 hours. सलार के पास बैकअप है? वो ओरिजिनल गाजी सोल्जर्स में से हैं सर। He doesn't need backup. प्रोफेसर इजहार, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ, आखिर हम मिल ही गए इतने सालों बाद। मेरी कल ही बात हुई है आपसे। वाकई? क्या हमारी बात हो चुकी है? क्या हुआ प्रोफेसर? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं।
इतनी जल्दी क्या है? बिल्कुल नहीं। कौन हो तुम? इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। प्रोफेसर, प्रोफेसर, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही है। मुझसे दुश्मनी लेके बहुत बड़ी गलती की है तुमने। प्रोफेसर इज़हार ने मुझे यहां क्यों बुलाया था? जरूर वो मुझे कुछ बताना चाहते थे। बिल्कुल वैसे ही हो जैसा तुमने देखा था मैंने। मुल्क का सिपाही, कौम का मुहाफिज। और आप अपनी रिसर्च के पीछे निकल गए डॉक्टर ज़ियाद, सीधा कॉर्पोरेट सेक्टर में। लग्जरी कैसी लग रही? लग्जरी की फुर्सत कैसे है? हम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जैन कैसा है? अच्छा है, SSG में है। मैंने बहुत कोशिश की थी कि वो मुझे ज्वाइन कर ले। बहुत समझाया उसे कि मुल्क की खिदमत करने के लिए सिर्फ फौजी बनना ही जरूरी नहीं है। नहीं माना। अपने बाप का बेटा है। कोई साइंटिस्ट और सोल्जर्स को टारगेट कर रहा है, उन लोगों को जो प्रोजेक्ट गाजी में शामिल थे। आपकी जिंदगी खतरे में है। कोई है जो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। तुम जानते हो ना मेरी अपनी सिक्योरिटी है। ट्रस्ट मी ऑन दिस डॉक्टर। Have a seat, Major Zen. You're a woman. And you're a man. Let's get back to work. Major Zen. आपका तारुफ? I'm Zahra Iftikhar. I'm a research scientist. Zahra. Do you know why you're here? आज सुबह 6 बजे मुझे इस बेस पे रिपोर्ट करने के ऑर्डर्स दिए गए थे। पिछले 6 घंटे से कंप्यूटराइज्ड टेस्ट फिल आउट कर रहा हूँ, जिनकी वजह मुझे खुद नहीं बताई अभी तक। Now granted that a beautiful woman is always a sight for sore eyes, but my training is telling me to look beyond that. So why don't you tell me, मैं यहाँ क्यों आया? I have your test results. Did I pass? They're off the charts. Thank you.
ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था। तुम यहाँ इस वजह से आए हो। सोल्जर, व्हाई डिडंट यू यूज योर एमो देयर? यू हैव अ वेपन, तुमने यूज क्यों नहीं किया? I reacted instinctively, but I got the job done. मैंने कुछ गलत किया क्या? कई साल पहले गाजी प्रोजेक्ट हमारे नौजवानों की सलाहियतों को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया था। कुछ वाकयात थे जहां हमारे सोल्जर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियतें दिखाई थी। इस फुटेज में तुम्हारी सलाहियतें भी कुछ ऐसी ही हैं। क्या तुम अपने वालिद ब्रिगेडियर तैमूर के बारे में जानते हो एंड हिज इन्वॉल्वमेंट इन गाजी? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे वालिद ने अपनी जान इस मुल्क के लिए दी, एक ऐसे मिशन पे जिसकी तफसीलात अभी तक कॉन्फिडेंशियल है। आई थिंक अब तुम्हें जान लेना चाहिए कि तुम्हारे वालिद असल में कौन थे। ये आपके लिए है सर। एक्स्ट्रा लाइट अलॉय, एक्सप्लोसिव प्रोजेक्टाइल्स भी फायर कर सकते हैं सर। 600 फीट पर सेकंड, स्टेट ऑफ द आर्ट है सर। इसे मैं दूसरी एजेंसीज के पास देख चुका हूं। सर, दूसरी एजेंसीज के पास मैं तो नहीं हूं ना। इंटरेस्टिंग डिजाइन। रीब्रीदर है सर, अगर कभी ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो एक्स्ट्रा 5 मिनट्स की ऑक्सीजन देता है। यूजफुल। थैंक यू सर। मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी सर। प्रोफेसर इजहार की ड्राइव है ये। इसके डेटा को आज तक कोई एक्सेस नहीं कर सका। हमें जानना है कि इसमें क्या है। सर, कोई भी सिक्योरिटी इंक्रिप्शन ऐसा नहीं है जिसे ब्रेक ना किया जा सके। इट विल बी डन। मैं अपने वालिद साहब को समझने की कोशिश कर रहा था, उन तस्वीरों के सहारे जो वो छोड़ गए। जो उनके बैचमेट से सुना, जो कुछ मेरी मां ने बताया, इस अंगूठी से। पर अब मुझे अंदाजा हो रहा था कि मैं उन्हें कभी सच में जाना ही नहीं। Recording voice message. मैं इस वक्त मेजर जैन का ब्लड और डीएनए प्रोफाइल स्टडी कर रही हूँ। सैंपल 1 एक आम आदमी का ब्लड और डीएनए प्रोफाइल है और सैंपल 2 मेजर जैन का। इसमें कुछ खास रेयर जेनेटिक वेरिएशंस हैं जिनका असर शदीद जिस्मानी और दिमागी दबाव के वक्त जाहिर होता है। जब ओरिजिनल गाजी सोल्जर्स की टेस्टिंग हुई थी तो उनके ब्लड सैंपल्स में भी कुछ ऐसा ही दिखा था। कुछ दिन पहले एक गांव में हादसा हुआ था। 100 से ज़्यादा लोगों ने किसी भी वजह के बगैर एक दूसरे पे बेमायने हमला करना शुरू कर दिया था। ये सब कौन करवा रहा है ये हम अब तक नहीं जानते।
सलाह सलाउद्दीन है। मेरी बात गौर से सुनो। बेस पर मौजूद तमाम सिपाहियों की जिंदगी खतरे में, हम पर अटैक होने वाला है। खिड़की के रास्ते बाहर निकलो, कंपाउंड की साउथ वॉल की तरफ बढ़ो। नजर आ रहे हो तुम मुझे? सब कहाँ है? सब लोग लॉक्ड इन है। सिक्योरिटी ओवर है। तुम्हें कंपाउंड की दूसरी तरफ गार्ड रूम तक पहुंचना है। गार्ड टावर पे स्नाइपर राइफल रखी। गार्ड टावर तक पहुंचो अभी। Do not approach the building. I repeat, do not approach the building. Sara's in there, sir. I'm going in. किसने भेजा है? हम कप्तान के सिपाही हैं। हम यहाँ जिसके लिए आए थे वो हमारे पास है। अब सच को कोई नहीं रोक सकता। कौन है वो? किसको अगवा किया तुमने? किसको? किसको अगवा किया तुमने? किसको? डॉक्टर ज़ियाद, तुम्हारा दोस्त। कहाँ है वो? कप्तान के पास। Sir, Dr. Zyad has been abducted 100 miles from here, sir. हमारा यूनिट ने अपना मकसद पूरा कर लिया है। मेजर जान has been neutralized. डॉक्टर ज़ियाद हमारे कब्जे में। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। I thought you weren't a doctor. मुझे अपने रिसर्च इंटरेस्ट पे तो नजर रखनी है ना? I'm glad I made the cut. I wanted to thank you for the safe back there. To be honest, I had no control over it. It was like a sixth sense. तुम्हारे दरवाजे के अंदर आने से पहले ही I knew what I had to do. This keeps getting better. It's a little more serious than your research. हमारे 6 फौजी शहीद हुए हैं. And my uncle. We don't even know where he is.
मेजर जैन, मैंने भी रिसेंटली अपना कोई करीबी खोया है। मेरे दोस्त, मेरे मेंटोर, बेटी कहते थे मुझे। प्रोफेसर इजहार रेज्ड मी। ही वाज लाइक अ फादर टू मी। हम दोनों जानते हैं कि ये एडवांस सोल्जर प्रोजेक्ट अभी हमें दुख के सिवा कुछ नहीं दे रहा, बट यू वन ऑफ द फ्यू लीड्स दैट आई हैव। और मैं चाहूं या ना चाहूं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं सोच रहा था ये लोग मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हैं, C12 से भी ज्यादा। As you're well aware, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। मोमी, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नए लेवल्स बना रही है और रीजन की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में शामिल है। ओके। हम सभी क्लाइंट्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान में बहुत ग्रोथ आ रही है। And there was a report which I believe you wanted to share with me. Sir, I have the report. बहुत सारे अनडॉक्यूमेंटेड इनफ्लोस नजर आ रहे हैं। This needs to be looked into. I think we need to mark this for the authorities. I'll get on it. हमें एक बैंक से खबर मिली कि मुल्क में अनऑफिशियल जराये से बहुत ज्यादा रकम एक साथ ट्रांसफर हो रही थी। हमें उन Got a minute? हाँ बैठो। I'm just finishing up. What are you working on? Your blood samples. कुछ मिला? तुम ठीक हो? At least तुम्हारा दिमाग तो सही काम कर रहा है। Zara, you told me I have some sort of precognition. मैं चीजों के होने से पहले उनको देख सकता हूँ? बार-बार एक ख्वाब देख रहा हूँ और जो देखा है वो क्या देखा है? सिर्फ देखा नहीं है, महसूस किया है। जैसे मैं वहां मौजूद था, जैसे पूरा शहर जल रहा हो, चीखें, तकलीफें, हर तरफ मौत। अगर तुम्हारा कहना सही है तो ये सब कुछ होने वाला है। Zain, you've been through a lot. कैसी थी वो तुम्हारी अम्मी? How was she? समझदार, हिम्मत वाली, हौसले वाली। मुझे आज भी माँ के हाथों का प्यार याद है। जिस तरह से उन्होंने मुझे संभाला, डैड के बाद मेरा ख्याल रखा। A soldier in her own way. ज़ैन, जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। जानता हूं। वक्त आ गया है कि तुम मेरे मकसद, मेरी हकीकत को पहचान सको। ये आसान है अगर मेरी आंखों से देखो। ये टॉक्सिन एक मशीन के जरिए पूरे शहर तक पहुंचेगी। उन सब के अंदर जो आग है उसको भड़कना है, सामने आना है। मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ हो, जैसे एक दिन सब मेरे साथ होंगे। तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं? इसे कुछ नहीं पता।
ये बस कुत्तों की तरह भौंकता और काटता रहता है। This mongrel is going to hate us for what we do to him. टॉक्सिन के लिए आए हो यहाँ? Take off your mask, little man. अपना मास्क उतारो और हमें अपना भयानक चेहरा दिखाओ। तुम चाहते हो कि मैं अपना चेहरा उतार दूं? अगर कैमरा बंद किया, इस कमरे को छोड़ने की कोशिश की, I will hunt you down and make you beg for your life. Keep recording. चलो, गन निकालो और अपने हाथ पे गोली मारो। हाँ, शाबाश। नहीं 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 नहीं, चलो चलो, दूसरी गोली चलाओ और इस बार पूरा हाथ उड़ा दो। शाबाश। Nice, nice. अब तुम shoot yourself in the face. हाँ? लेकिन जिंदा रहना। Alright? सिर्फ अपनी नाक उड़ा दो। Come on, come on. Yes, yes. Come on, come on. You can do it. Yes. I can look into their souls, and all I can see is anger and hatred. ये मेरे पहले से हो चुके। They are mine. डॉक्टर ज़ियाद को अगवा कर लिया। ये लोग मुल्क के ज़हीन तरीन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। उनको अगवा कर रहे हैं या फिर उनका कत्ल कर रहे हैं। और मैं हर बार सिर्फ एक नाम सुनता हूं, कतान। मैं एक ऐसे ग्रुप को ट्रैक कर रहा हूं जो पिछले 10 साल से इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। मैं एक रिपोर्टर से मिला था। उसको एक आदमी की तलाश थी जो लोगों की सोच को काबू करने की एक खास सलाहियत रखता था। कतान ने ऐसे हथियार बनाए जिनका आम इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता। जंगी मशीनें, एडवांस रोबोटिक्स। क्या आप लोग इस आदमी को देख सकते हैं जिसके चेहरे पर पट्टियां हैं? वी बिलीव दैट दिस इज कतान। सर, कतान काफी अरसे से एक्टिव है। ये वीडियो इंट्रोगेशन की है। ये कतान की ताकत है। आप नंबर्स को देख रहे हैं। कतान इज फंडेड, वेरी वेल फंडेड। वो एक फौज खड़ी कर रहा है। उनसे खुदाओं और बादशाहत के वादे करता है। वो लोग उससे पूछते हैं क्योंकि उसकी कोई हद नहीं, कोई कानून नहीं, कोई अकीदा नहीं। सर, मुझे बताया गया कि आप मेरे वालिद साहब को जानते थे। उनकी आखिरी मिशन पे आपने उनके साथ सर्व किया था सर। That's correct, मेजर। With all due respect, सर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप में वो क्या खास बात है कि मेरे वालिद साहब ने आपके लिए अपनी जान कुर्बान की? मैं भी खुद से अक्सर यही सवाल करता हूं। शायद इसलिए कि हम सब में से बचने के चांसेस सिर्फ मेरे पास थे। सब कौन सर? प्रोजेक्ट गाजी।
प्रोजेक्ट गाजी। लेट्स टेक अ वॉक मेजर। तुम जानते हो प्रोजेक्ट गाजी कितना अहम था मेजर। मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत से फौजी शहीद होते हुए देखे, पर मैं हमेशा बच जाता हूं। ऐसा क्यों है सर? आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? शायद इसलिए कि ये एक ऐसा महाज है जो मुझसे बढ़कर है। Your father was a great man, हम सबसे बेहतरीन। वो चले गए, मगर उनके बाद उनके मिशन को आगे बढ़ाना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता आया हूं। And what about his family, sir? उन्होंने अपनी बीवी के बारे में कभी कुछ कहा? अपने बेटे के बारे में? डॉक्टर ज़ियाद ने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारे अंकल हैं, और एक मुनफरिद आदमी भी, राइट? राइट। बट आई नो बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। That's true, sir. Tell me more about him. सियाचिन में सिर्फ एक डोर से लटके हुए मैंने अपनी मौत को देखा है। जब ब्रिगेडियर तैमूर ने मुझे बचाया, there was this one moment जब मैंने उनकी आंखों में देखा। मेजर, your father smiled as he fell. वो अपना मिशन मुकम्मल कर चुके थे। हर महाज के पीछे नहीं भागना मेजर। फौजी का काम जंग ढूंढना नहीं, अमन यकीनी बनाना। आज 0600 आवर्स पर we received a distress signal. I have reason to believe ये डॉक्टर ज़ियाद की तरफ से है। An island, international waters पे है। इन इलाकों में कानून नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती, इसलिए प्राइवेट मिलिशिया शुरू करने के लिए बेहतरीन जगह है। हम अब तक नहीं जान सके कि ये कब और किस तरह हमें इन्फिल्ट्रेट कर गए। इसके जरिए सर, क्लोकिंग डिवाइस। जी बिल्कुल, और यह टेक्नोलॉजी अभी भी ब्लैक मार्केट में मौजूद नहीं है। This mission is being sanctioned under C-12 protocol. हमारी टीम सिचुएशन में जाएगी, डॉक्टर ज़ियाद को रिकवर करेगी और साथ लेकर आएगी। सर, मुझे नहीं लगता मेजर जैन को इस मिशन पे होना चाहिए। That's a negative, ज़ारा। मुझे मेजर पे पूरा एतबार है। हमें इस मिशन में इसकी सलाहियतों की जरूरत है। But sir, we still don't know enough about him. I can vouch for the major. Sir, I'm used to being judged. और सही वक्त आने पे पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। सर, मैं ये नहीं जानता कि ये सलाहियतें मुझे क्यों मिली, लेकिन मैं पाकिस्तानी फौज और प्रोजेक्ट गाजी को समझता हूँ। सर, मैं इस मुल्क के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। That has to count for something. Whatever it is that you're afraid of, it's not stronger than my will. Come see me at the armory. Major Zan. Sir. So, you are the new kid, huh? Nawa Munda. I guess so, sir. ये गॉन्टलेट है, reinforced grip, shock resistant polymers. Exactly. Major Zan, we will be conducting an endurance test. 7 rounds of the dam. My uncle, मेरा चाचा, 1965 वॉर में शहीद हुए थे। हमारे गांव में बहुत बड़े हीरो थे वो। तो मैंने कितने जाना सी हैं? Obviously I joined the फौज।
नेक्स्ट जनरेशन मैश फाइबर, शॉक रेजिस्टेंट, बुलेट प्रूफ। ये तुम्हारी बॉडी के हिसाब से कस्टमाइज किया जाएगा। आप चाहते हैं मैं ये सूट पहनूं? अभी भी हर साल आई आस्क माय कर्नल, सर प्लीज एक बार फील्ड ऑपरेशन में जाने दें, इस साल तो जाने दें। पता है क्या कहते हैं? नहीं सर, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे बताने वाले हैं। वो कहते हैं नो, हमें तुम्हारी यहां पे ज्यादा जरूरत है। हमारे पास तुम्हारी स्किल्स वाला कोई और आदमी है ही नहीं। इट इज योर माइंड दैट वी नीड। मैं कहता हूं सर, माइंड के साथ मसल भी है। यू सी डोला शोला, यू नो, बिग गन्स। वो कहते हैं नो, यू मेक गन्स। Major Zen, Zara here. Let's see what you can do. जजीरे को तुम सनडाउन के वक्त अप्रोच करोगे। Your mission is to get Ziad out. Deploying JF Thunders, Mi-35 and the Ghazi team. This thing is modified from next generation tanks. I've pinned down its weak points. Your HUDs will show you where they are.
HQ regarding your physical condition. मैं कमांड रूम की एक्सटीरियर वॉल तक पहुंच गया हूं। The control room should be right up ahead. When you get there, मशीन्स को डिसेबल करना है। उन्हें हमारे बारे में सब पता है। वो जानते थे कि हमारे। sir, it's not possible. सारे ऑप्शंस देखो। और किसको पता था? Zen, there's some sort of jamming technology working on the modifications inside your weapon. I'm going in. I'm picking up heat signatures up ahead. तुम अपने वेपन्स और टेक्नोलॉजी के सहारे लड़ोगे? Why? Because you doubt your own skills? I've been waiting for this. How can you oppose me if you do not know yourself? ये सदी हीरोज के लिए नहीं, ये वक्त है उसका जो झूठ के पीछे छुपे सच देख सके। ये ट्रेनिंग मिशन नहीं ज़ैन, मगर जज्बा तुम्हारा काबिल तारीफ है, ऑब्वियस है, एक्सपेक्टेड है, फिर भी काबिल तारीफ है। आजादी के लिए लड़ोगे? आजादी देखी है कभी? रूल्स और कोड्स के सहारे तो जिंदगी गुजारते हो, रस्सी से बंधे। एक दूसरे से जलते हो, एक दूसरे की टांग काटने के लिए तैयार हो। इतनी सहमत क्यों करते हो? कुछ हुक्म मेरे लिए आका। अपनी अय्याशियों से बाहर निकलकर देखा है? लोग पल पल की तकलीफ में है। मान लो, जान लो ज़ैन कि तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को अपने सिवा किसी की परवाह नहीं। अच्छाई, खुददारी, असूल पसंदी, भाड़ में गए ये सब बहाने। बोलते रहो, कोई फायदा नहीं। मासूमों के खून पे पलते हो और मुंह छुपा के बात करते हो। तुम अब मेरी फौज के सिपाही हो। Project LK-1789. Codename Katam. The subject has the ability to influence the thoughts of other people. इसमें लोगों की सोच को पढ़ने की सलाहियत है. A formidable weapon. Extensive drug trials have enhanced the subject's speed, strength, and endurance. Unfortunately, we believe that subject is psychologically unstable. लेकिन इसे ट्रेनिंग की जरूरत है. मैं चाहूंगा कि आप इसे दुनिया की मुख्तलिफ वॉर जोन्स में असाइन करें.
Of course, none of this would be possible without the help of yourselves, my foreign benefactors. सर, डॉक्टर ज़ियाद शुरू से सबके पीछे हैं। आपको जल्दी करना होगा। मेजर जैन उन तक पहुंचने वाले हैं। He doesn't have much time. अब ठीक तो है डॉक्टर साहब? आई एम फाइन। इतने ताकतवर, इतने बहादुर, एक सच्चे सिपाही की तरह। माय गॉड, मैं तुम्हारा बाप तो नहीं हूं, लेकिन मुझे तुमसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तुम जानते हो बाप के प्यार की कीमत क्या होती है। भरोसा। I'm sorry, but ये वक्त नहीं है इन बातों का। मेरी बहन और तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। बेशक उन्होंने तुम्हें अपना साथी तो बना लिया है, लेकिन तुम्हारी असली सलाहियत क्या है ये तुम्हें नहीं मालूम। वो खून है जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। तुम इस कौम के हर सिपाही से बेहतर हो। मैं अपने ख्वाबों में खोया रह गया। I never held you. I was lost chasing my dream. इसकी कोई जरूरत नहीं है। Zan, are you okay? Zan. जमीन के एक टुकड़े या कौम के लिए लड़ने से हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। There was never any benefit to us. तुम हम में से नहीं हो डॉक्टर ज़ियाद। गद्दार हो इस मुल्क के। Just a traitor. हाँ, मैं तुम में से नहीं हूं। ज़ारा's लॉग। डॉक्टर ज़ियाद को हिरासत में ले लिया गया है और मेजर जैन ने रिक्वेस्ट की है कि टॉक्सिन की एक्सपोजर की वजह से उन्हें भी ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। वो गाजी प्रोग्राम की उम्मीदों से बालातर है। ये लोग जो हैं कई कई दिन तक भूखे रह सकते हैं। दिनों और रातों तक नींद नहीं आती इन्हें, और बर्दाश्त हमारे बेंचमार्क से 5 गुना ज्यादा है। मेटल प्लेट्स टू डिफेंड अगेंस्ट द बुलेट्स। Zero sensation of pain. On my command, fire. No! Enhanced mental activity, but prone to visual flashes. ये सब हमारी कोशिशों के खिलाफ जाता है। Ghazi is all about raising the bar. हाँ, इसमें कुछ पेचीदगियां हैं, होती हैं हमेशा। ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए कि साइंस की तरक्की और अपने इदारों की तकमील के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती हैं। गाजी प्रोजेक्ट का मकसद हमारे फौजियों में छुपी हुई कुदरती सलाहियतों को तलाश करना है और तरबियत देना है, ये नहीं। तो इतने अरसे में तुम कितने ऐसे लोग तलाश कर सके? सिर्फ 5? लाखों की फौज और करोड़ों की आबादी में हमें लोगों को तलाश करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरे आदमियों को लिया और उन पर वो सब एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि ना मैंने और ना ही किसी हायर अथॉरिटी ने अप्रूव किए थे। मेरी रिसर्च को सराहा जाना चाहिए, उसे एक कौमी पहचान मिलनी चाहिए और उसे कुछ माली फायदा भी होना चाहिए जो मुझे मिले। आपकी रिसर्च अब से खत्म हुई। डॉक्टर ज़ियाद, C12 के CEO की हैसियत से मैं आपको प्रोजेक्ट गाजी से बर्खास्त करता हूं। ये कौमी नजरियात और कौमी सरहदों से बहुत आगे की बात है।
You injected me something to make you stronger. तुम एक गद्दार हो। वो तुम्हारे लोग थे जिन्होंने इस रिसर्च पे मेरी सालों की मेहनत को जाया कर दिया, मुझे निकाल दिया। ये टॉक्सिन इनकी आंखें खोलेगा, इनको सच्चाई का सामना करने की हिम्मत देगा। कौन सी सच्चाई? सच्चाई कि हर इंसान तन्हा है। हम एक दूसरे को इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि हम खुद को कमजोर समझते हैं। ये हमारी चॉइस नहीं, हमारी मजबूरी है और हमें इस फरेब से निजात हासिल करनी होगी। इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, उसकी आंखों में सच्चाई नजर आती है। कौन सी सच्चाई? तुम्हारी आंखों की सच्चाई मुझे ये बता रही है कि तुम मुझे देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि मैं तुम्हारा अपना खून हूं, लेकिन इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। That's honesty. मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं जैन। अब देखो ना, इस वक्त तुम्हें सलार की फिक्र होनी चाहिए। तुमने उसे तो वहां लड़ने के लिए भेज दिया और खुद तुम इस शीशे के डड़बे में छुपे बैठे हो। बकवास बंद करो। Sir, I need you in the control room. Yes, sir. एक बाइट तो बनता है। सदियों से तुम खुद से झूठ बोलते रहे हो, झूठ सुनते रहे हो। अब तुम सच्चाई देखोगे, इंसानियत की सच्चाई, अपनी सच्चाई। मेरा नाम कतान है, तुम मुझे नहीं जानते। मैं अपने अतराफ का अक्स हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं। I'm waiting. और क्या चाहिए? आओ। आलू गोश्त, सब्जी। आपको कुछ और चाहिए? जी साहब, आपको क्या चाहिए? आओ बैठो। साहब, मुझे इजाजत नहीं है। बैठो यार। किस्सा सुनोगे? तुम्हें पता है, मैं भी तुम्हारी तरह इन्हीं सड़कों पर बड़ा हुआ, यहीं पर जिंदा रहना सीखा है। बचपन में इतने चोर, इतने कातिल मेरे सामने से गुजरे कि मुझे कुछ अपनाहियत सी होने लगी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ अलग हूं। मैं उसके दिमाग में था। उसकी सारी यादें, सोचें, डर और खौफ सब मेरे सामने थे। मेरे काबू में। खोलो इसको। ये है मेरा चेहरा, असल चेहरा। ये इंसानियत का चेहरा है। मैं इससे बालातर हूं। आप कौन हैं? मैं कौन हूं? मैं अपने अतराफ का अक्स हूं। करीब से देखोगे तो तुम्हें अपना चेहरा दिखेगा। दिख रहा है? हाँ? इन सबको भी दिख रहा है।
देखो। चल भाई, वो जल्दी बना दे। दे रहा हूँ, खबर का दे रहा हूँ ना। क्या हुआ? C12 केमिकल एनालिसिस इंटरनल रिपोर्ट। हम इस टॉक्सिन के बारे में क्या जानते हैं? ये टॉक्सिन हवाई जहर है जो फौरन हरकत में आकर इंसानी जिस्म पर गहरा असर डालता है। वो लोग जो इस जहर या केमिकल से मुतासिर होते हैं, अचानक उनका रवैया तब्दील होने लगता है और इंसान तशद्दुद करने पर उतर आता है। टॉक्सिन से मुतासिर इंसान किसी भी दूसरे इंसान को देखकर काबू खो बैठता है। इस जहर से बड़े पैमाने पर फसादात पैदा होने का खतरा है। सलार हियर, कतान की लोकेशन कंफर्म हो चुकी है। हम गोइंग इन। Zen, we have a situation. Colonel Salar doesn't know he's walking into an ambush. Send me out there. I can't keep hiding like this. जैन, तुम्हारे खून में टॉक्सिन्स बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तुम्हारा इम्यून सिस्टम इससे अब लड़ नहीं सकता। तुम खतरा बन सकते हो हम सब के लिए। ऐसा हुआ तो you take me down, Zara. I can fight this. जैन, तुम्हारे खून में टॉक्सिन्स बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तुम खतरा बन सकते हो हम सब के लिए। Zen, can you hear me? Zen!
जाए अभी। दिलावर रिपोर्टिंग सर। डोंट वरी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अपने दुश्मन को पहचान सकते हो सालार? हाँ? मैं पहचान सकता हूं, तुम? मेरे बाप ने अपनी जान तुम्हारे लिए दी, क्यों? तुम्हारे बाप ने इस मिट्टी के लिए जान दी, उसी मिट्टी पर आज तुम खून माने खड़े हो। क्यों जैन? मिस्टर जैन, याद करो वो वादा, वही वादा जो तुम्हारे बाप ने इस मिट्टी के लिए किया कि अपने मुल्क और उसके लोगों की हिफाजत करोगे किसी भी कीमत पर। याद रखो, तुम एक गाजी हो और गाजी कभी नहीं हारता। Sir. रुको इसे। I can't leave you here, sir. I said go. That's not a soldier. Go. डॉकयार्ड्स की सिक्योरिटी सिस्टम को ओवरराइड कर रही हूँ। बहुत से लोगों पर टॉक्सिन का असर हो चुका है। मुझे पूरे शहर से रिपोर्ट्स मिल रही हैं। मैंने टॉक्सिन इंजेक्शन सिस्टम लोकेट कर लिया है। आपके सामने थोड़ी ही दूर रेड ब्लिंकिंग लाइट्स हैं। वो आपको मशीन की तरफ ले जाएंगी। जहर आलूद मवाद फैलने के बाद से शहर के चंद इलाकों से दंगे फसाद की रिपोर्ट्स आ रही हैं। हुकूमत ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। आम शहरी कत्लो गारत पर उतर आए हैं।
क्या तुम मुझसे लड़ोगे? मैं तुम्हें पहले भी खत्म कर सकता था, पर मैंने तुम्हारी जिंदगी बख्श दी। गलती की तुमने। तुम और तुम्हारा मुल्क। सलाहियत है पर कुछ कर नहीं सकते। आज अगर एक सिपाही गिरा तो कल हजारों उसकी जगह खड़े होंगे। एक शहादत हुई तो हजारों गाजी बनेंगे। ये मेरे मुल्क का जज्बा है। प्रीकॉग्निशन, तुम चीजों के होने से पहले उनको महसूस कर सकते हो। नहीं सकता। मैं तुम सबसे बेहतर हूं। कोई कुव्वत नहीं जो मुझे रोक सकती हो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बास के। तुम्हारा है नगमा इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का। अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मीर कारवां जानो। वक्त के अंधेरों में अपना शहीद और गाजी दो पहलू हैं एक आज़म के। ये वो लोग हैं जो खुद से बढ़कर रखते हैं मकसद दिफा का, अमन का और बुराई को रोकने का।
वो बुराई जो हम सब में कहीं छुपी है, हमारा इरादा ही इसे ताकत देता है। और हमारा इरादा ही सच्चाई को लाजिम बनाता है। वो लोग अब भी मौजूद हैं जो सच्चाई और अमन के लिए अपनी जान पर खेलते हैं। हाँ, ये सच है। इस इरादे के लोग होते हैं दुनिया में।